नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। और ये हमारा 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर है। और इस 10th मैथमेटिक्स में हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। तो ये त्रिकोणमिति का जो हम चैप्टर शुरू किए हैं, ये इसका लास्ट वीडियो है। त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, जिसको हम जो है पूरा कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात है ना, ये हम लोग जो है देखने वाले हैं। उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने इसके पहले के वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें एकदम बेसिक से हम क्वेश्चन को देखे हैं। फिर इसमें थोड़ा सा उसी में एडवांस आ रहा है। ओके, तो चलिए ध्यान से देखते जाइए। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। और लाना क्या है आपको? 2। मतलब आपको सिद्ध करना है। ये जो क्वेश्चन है प्रूफ करने हैं, इस पूरे को सॉल्व करने हैं। और आपको क्या लाने हैं? 2। ओके, तो ये हमको प्रूफ करने हैं। तो अब ये कैसे बनेगा? तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड है। सब देखिए, सारा का सारा किसमें है? प्लस में है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर करना ये है कि जैसे कि देखिए ये साइन 85 है, तो मैं ये बोला था कि आपको जो है ऐसे दो कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जिसमें थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? 90। ओके, तो ये 85 है, तो 85 में मैं किसको जोड़ दूं तो 90 हो जाएगा। ये 5 वाला को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसी प्रकार 80 में इस 10 को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा ना एडजस्ट करके लिख लेते हैं पहले तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री, और इसमें हम इसको ऐड अगर कर दें साइन स्क्वायर 5 डिग्री, तो इन दोनों का योग 90 होता है। चलिए आगे आ जाइए। साइन स्क्वायर 80 डिग्री और इसके साथ आप ऐड करेंगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री। तो अब इन दोनों का अनुपात 10, तो इनका भी योग कितना होगा? 90। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। और आप ये भी जानते हैं कि देखिए अब पहले के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसीलिए हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आप अगर इसको समझ लें तो बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो अभी तक हम ऐसा देखते थे स्टूडेंट्स कि ऐसे जब भी एक लाइन में दिया हो तो हम जब कॉम्बिनेशन पहले थीटा का देख लेते थे कि किन दोनों का कॉम्बिनेशन 90 डिग्री बनाता है, फिर हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते थे। लेकिन वहीं पर हम दूसरा कंडीशन भी चेक करते थे कि क्या दोनों में 90 माइनस थीटा वाला संबंध है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो गए हैं, आपका साइन हो गया है। तो अब कैसे होगा फिर? तो आपका कैंसल आउट होने वाला तो नहीं होगा। तो फिर भी हमको वही फॉर्मूले अभी भी क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। तो ये देखिए साइन स्क्वायर क्या है? 85, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में चेंज कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा? फिर 5 लाना है। तो 5 में कितना घटाएंगे, मतलब 90 में कितना घटा देगी? 5 आएगा। तो 85 आपको सोचना ही नहीं है, बोले हैं हम तो ये 85 लिख दीजिए। यहां तक करेक्ट। चलिए फिर इधर आइए, फिर इसमें से दोनों में से किसी एक को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो चलो मैं पहला वाला को एज इट इज रहने देता हूं दोनों बार। तो ये 80 डिग्री हो गया। और यहां पर भी देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 10 है, तो कितना घटाएंगे तो होगा 80। तो यहां पर ये लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, तो उस फॉर्मूला को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? साइन 90 माइनस थीटा। तो हम क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए तो साइन स्क्वायर 85, तो ये तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो आपका ये ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब चूंकि स्क्वायर लगा है तो ये कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह में आपको क्या दिख रहा है? 85। तो ये आपका 85 हो गया। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एज इट इज रहने वाला है, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। उसके बाद फिर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या दिख रहा है? 80। ओके, अब देखिए अभी तक आप क्या करते थे ना, यहां तक आते थे तो एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाता था, तो कट जाता था, कैंसल आउट हो जाता था। लेकिन यहां पर कैंसल नहीं होगा। तो अब हम कौन सा फंडा लगाएंगे? फिर हम और कैसे सिंप्लीफाई करें कि हमको जो है आंसर आना चाहिए। तो कैसे आंसर आएगा इसमें? अब देखिए इतना को आप ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए।
ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, है ना। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम आप क्या लिख सकते हैं, देखिए थीटा समान है ना, 85, इसलिए वो फॉर्मूला लगेगा। थीटा डिफरेंट, अब कोई स्टूडेंट ऐसा चाहेगा कि अलग अलग कॉम्बिनेशन को ले ले, मान लीजिए अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को कोई ले ले कि ये भी साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, लेकिन थीटा तो समान नहीं है ना। फॉर्मूला तभी यूज होगा जब थीटा क्या हो, समान हो, कोण जो है समान होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों का मान कितना हो गया 1 और इन दोनों कॉम्बिनेशन का भी मान कितना हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, और आपको प्रूफ करने हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो है हल सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चलूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, फिर से एक बार लिख दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है आपका 10 90 माइनस थीटा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं और लाना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे दिख रहा है हम उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई होगा, आप क्या जान रहे हैं, आप 3 फॉर्मूले जानते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा ये भी जाना पहचाना लग रहा है, और ये भी। तो इन सब का सूत्र हम लोग लगाने वाले हैं, इसलिए मैं क्या करता हूं, बगल में लिख देता हूं, साइड में आपको शो करना ही पड़ेगा। तो देखिए हम क्या जान रहे हैं, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, और 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो सब रख देते हैं फिर वैल्यूज को। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा आपने क्या लाया, कॉस थीटा, है ना, ये कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या, साइन थीटा, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखिए प्रीवियस वीडियो जो है ना, इसके पहले के जो लेक्चर है, उस एक लेक्चर में मैं आपको बताया था, इस त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है, इसमें आप क्या करें, अगर त्रिकोणमिति अनुपात साइन और कॉस के रूप में है तब तो ठीक है, लेकिन अदर त्रिकोणमिति अनुपात में है ना, तो मैक्सिमम टाइम आप उसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर भी देखिए कॉस और साइन तो आ गए हैं, लेकिन ये कॉट दिख रहा है, इसको क्या करिए आप साइन और कॉस के रूप में लिखने का सोचिए, कैसे होगा, कॉट थीटा को मैं साइन और कॉस में कैसे बदल सकता हूं। तो आप एक फिर से फॉर्मूला जानते हैं, उसको फिर से यहां पर बगल में लिख देंगे, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपका हो जाता है। ओके, तो कॉट थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं और मान को रख देते हैं फिर। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये देखिए कॉस थीटा का मान हम लोग क्या रखने वाले हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर आप जानते हैं, मैं आपको बताया हुआ था कि आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं, ये पूरा का पूरा अंश है और ये पूरा का हर है। अब फिर इतना को आप देखेंगे तो अंश और हर है, तो जब भी ऐसे होता है तो यहाँ पर जो हर में रहता है डिनोमिनेटर में, ये अंश में चले जाता है, पहला समझने का तरीका। दूसरा हम और कैसे समझ सकते हैं, ये पूरा भाग में है इसके साथ, तो इसको मेरे को गुणा के रूप में लिखना रहता है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, बोला हूं पलट देता हूं, बोल रहा हूं।
तो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, पलट के लिख दूंगा। कॉस बटे साइन है भाग के रूप में, तो गुणा के रूप में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पलट देते हैं वैल्यूज को, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है और उस माइनर से मिस्टेक के कारण अभी हमारा आंसर जो है नहीं आने वाला था। क्या, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है cos 90 माइनस थीटा cos 90 sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा बटे tan थीटा। तो भाई ये देखिए ना, मैं तो यहाँ पर ही गलती कर दी हूँ, tan थीटा है ना, तो tan 90 माइनस थीटा कैसे हो गया ये, इसीलिए हम प्रोसीजर तो ठीक है स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, सही कर रहे थे, लेकिन आंसर गलत आता। तो ये आपका tan 90 माइनस थीटा नहीं है क्वेश्चन में, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, tan थीटा है ना। तो अब देखिए बाकी फॉर्मूला लिखा हूं, आप उसको तो एज इट इज समझिए, सब चीज सेम है। तो हम sin 90 माइनस थीटा क्या लाए थे, cos थीटा लाए थे, cos 90 माइनस थीटा आपका क्या था, sin थीटा था, और ये नीचे में क्या है, tan थीटा। फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि साइन और कॉस के रूप में नहीं है, तो उसको आप साइन और कॉस के रूप में क्या कर दें, चेंज कर दें। तो अब हम इस tan को चेंज करेंगे, तो फिर कैसे दिखेगा ये, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। तो चलिए अब मैं यहां पर ये पूरा के बटे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा रखेंगे। फिर मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी ऐसा केस हो तो ये दोनों भाग के रूप में है, तो भाग के रूप में है ना, तो मैं क्या चाह रहा हूं, इसको गुणा के रूप में लिखूं। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, अब इतना पूरा भाग के रूप में है तो साइन बटे कॉस है, अब इसको मैं गुणा के रूप में लिखना चाह रहा हूं। देखिए तो ये मैंने गुणा के रूप में लिख दिया, तो साइन बटे कॉस है ना, वो हो जाएगा कॉस बटे आपका साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहीं से साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। और यही हमको क्या करना था, लाना था। तो देखिए एकदम छोटे से मिस्टेक के कारण आपको पूरा आंसर गलत आ सकता था और आप कंफ्यूज हो सकते थे कि कैसे नहीं बनेगा। मुझे भी लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को मैं नहीं समझ पा रहा था, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारे पास एक प्रूफ करना है, क्वेश्चन सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने हैं, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में है tan थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को ला देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत सारे उसमें अलग अलग चीजें करना पड़ सकता है। या फिर अगर आप ऐसे सोचें कि इस पूरा को लेंगे, राइट हैंड साइड को आई मीन, और आप लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे, फिर से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप ला पाए तो, या लाने की कोशिश करें तो। इसलिए हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट हमको जो है दोनों की दोनों साइड को अलग अलग लेना है और दोनों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं। यह लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका कैसे दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, अब आप फिर से देखिए, मैं बार बार फॉर्मूला को नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए कि साइड में जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं उसको मेरे को लिखना है। ओके चलिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। समीकरण 1 देके इसको क्या करिए, यहीं पर छोड़ दीजिए, और ये जो फॉर्मूला लगाया है उसको यहाँ पर बगल में लिखना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट हैंड साइड को लेके चलूंगा। तो राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं इसी प्रकार, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको कैसे दिख रहा है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे आपको दिख रहा है। कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब फिर से सबसे पहले तो आपको 90 माइनस थीटा के रूप में दिखा ना, तो आप उसको थीटा के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा है, इसलिए मैं कॉट की जगह क्या लिख सकता हूं, tan थीटा के रूप में अगर लिखना चाहूं तो मैं आगे का प्रोसीजर यहां से कर रहा हूं, ध्यान दीजिए।
तो हमने क्या कहा, टेन थीटा को आप टेन थीटा ही रख दीजिए, ये 1 ही है, और कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। चलिए अब मैं आपको फिर एक ट्रिक बताया था कि त्रिकोणमिति में साइन और कॉस के अलावा कोई भी चीज दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात दिख रहा है तो आप कोशिश करें कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, पहला चीज। दूसरा, आपको इसको साइन और कॉस के रूप में इसलिए भी लाना है क्योंकि ये पहला समीकरण मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वो साइन और कॉस के रूप में आए हैं, तो आप दोनों में से कोई एक चीज समझ लीजिए, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से आप क्या जानते हैं, चलिए लिख ही देता हूं, यहाँ स्पेस है। तो टेन थीटा का जो मान है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब मैं क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं, तो ये टेन थीटा की जगह में आपको दिखेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका बस मान है ना टेन थीटा का। अब यहां पर है 1, अब टेन स्क्वायर थीटा है तो इसलिए दोनों में क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम ऊपर को कुछ नहीं करते हैं, हर को हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, सरल करने का कोशिश करते हैं। कैसे होगा, तिर्यक गुणा करने वाला कॉन्सेप्ट आप देखे हैं पीछे के लेक्चर में, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर गुणा कर देंगे, और जब हम कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ गुणा कर देते हैं तो ये पूरा के बटे में आ जाता है। याद आया? चलिए, तो मैं वही कर रहा हूं यहाँ पर, कोई नया नहीं है। तो ऊपर में आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही है। ठीक है, नीचे में मैंने क्या कहा, कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर मैंने तिर्यक गुणा किया, फिर प्लस में 1, फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने क्या कहा, जैसे ही आप कॉस स्क्वायर थीटा का तिर्यक गुणा करते हैं वो कॉस स्क्वायर थीटा पूरा के बटे में आ जाता है। तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा पूरा के बटे में आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं फिर से अब इसको और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता हूं। ये इसको रखना पड़ेगा हमको, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं, है ना, क्योंकि ये आपको वैल्यू आपको चाहिए रहेगा। तो यहां तक प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसके आगे के स्टेप फिर से ऊपर से लिखना शुरू कर रहा हूं। अब देखिए, आप क्या जानते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। बगल में फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने यह सर्व समीकरण लगाया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी सब चीज को एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग इस स्टेप में। तो देखिए, ये जो आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो अंश में था ये मैंने एज इट इज रखा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया 1, और बटे में क्या दिख रहा है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से ध्यान दीजिए, इस पूरा के बटे में ये पूरा है, तो जब भी भाग के रूप में हो और उसको गुणा में कन्वर्ट करना हो बोलता था तो मैं क्या बोलते थे, इसको पलट दीजिए। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है तो गुणा के रूप में हो जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1। तो देखिए कैसे, तो ये आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये ऊपर वाला, ये इसको जब मैं परिवर्तित करूंगा गुणा में तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1। ओके, यहां तक समझ में आया क्या? अब देखिए, फिर से ध्यान दीजिए आप, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये कॉस है, तो इसका स्क्वायर मतलब एक बार कॉस थीटा, ये वाले कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप देखेंगे तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको भी सॉल्व किया तब भी सेम वैल्यू मिला और इसको भी सॉल्व किया तब भी सेम वैल्यू मिला है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, प्रूव किया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोण ए, कोण बी व कोण सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए। तो ये कोण ए, कोण बी, कोण सी ये त्रिभुज के अंतः कोण है, तब हमको सिद्ध करना है कि साइन A प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस C बाय 2। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, इफ द एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, देन आपको प्रूफ करना है इतना। ओके, चलिए, तो अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं।
तो सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि ये जो है इंटीरियर एंगल है, त्रिभुज के अंतः कोण है, तो उसमें कुछ तो यूज होने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उसी का यूज करेंगे। तो देखिए इसको आप ऐसे ही रखिए, हल। चूंकि कोण ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण है। अतः अब देखिए अगर वो इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है त्रिभुज के, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू, आप क्या बोल सकते हो? 180 डिग्री बोल सकते हैं। इंटीरियर एंगल का जो सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहीं पर जो है अब हमको क्या करना है, कोण ए प्लस कोण बी का मैं मान लीजिए मान निकालना चाहूं, तो कोण ए प्लस कोण बी का अगर मैं मान निकालना चाहूं, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 माइनस कोण सी, ऐसे ही होगा, कोण सी। ओके, चलिए अब हम और क्या कर सकते हैं, तो यहां तक आने के बाद अब मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड को क्या करने हैं, लाने हैं। ओके, चलिए तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू, तो मैं उस साइड को लेके चलता हूं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि हमको स्पेस मिले। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, दैट इज साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए साइन ए, अच्छा इसको क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण नंबर 1। अब देखिए साइन ए प्लस बी बाई टू है। अब यहां पर देखिए ये जो a प्लस बी बाई टू, यहां इसका मतलब ये है कि ये यहां पर कोण a और कोण b ही है ना, ये दोनों चीज क्या है, सेम है। अब यहां पर एंगल का साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया गया है, इसलिए वो बार बार नहीं लिख रहा है। ओके, तो अब ये a प्लस बी का जो मान है वो तो 180 डिग्री माइनस क्या है, c है। तो इस a प्लस बी के जगह में मैं समीकरण 1 से क्या कर देता हूं, 180 डिग्री माइनस c कर देता हूं, ठीक है, समीकरण 1 से, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। चलिए कैसे होगा, साइन। ओके, अब इस a प्लस बी के जगह में हम क्या बोल रहे हैं कि 180 डिग्री माइनस कोण c। ओके, या फिर चलिए सिंपली आप जो है कोण वगैरह ना लगाएं, इसको मैं क्या करता हूं, ए बी सी ही करता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन होगा, कहीं पर आप कोण ले रहे हैं, कहीं पर नहीं ले रहे हैं, इस टाइप से आपको दिक्कत होने वाला है, इसलिए चलिए हम नहीं लेते हैं। तो a प्लस बी के जगह में मैंने क्या रख दिया, 180 डिग्री माइनस सी, और डिवाइडेड बाय क्या था, 2। अब मैं क्या करता हूं, इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूं। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे कैसे होगा, साइन 180 डिग्री बाई 2 भी होगा, 180 बटे 2, और माइनस में क्या होगा, c बटे 2। तो ये देखिए 2 बार में कैंसिल करेगा 180 को, ठीक है। तो अब ये कैसे दिख रहा है आपको, साइन, यहां पर ये तो कट गया था, 2 एकम 2, 2 ने 18 और ये 0 का 0, तो आपका ये क्या बचा है, 90 माइनस, और इधर क्या है, c बाई 2। अब ये आपको कैसे दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। अब फिर से आप जानते हैं, फिर फॉर्मूला को लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा के जगह में आपको क्या दिख रहा है, c बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस c बाई 2 बराबर राइट हैंड साइड। ये देखिए आपको यही क्या करना था, लाना था, तो ये कॉस c बाई 2 आपने फाइनली लाया। फिर से एक बार बताते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ABC है वो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है, और ये आपको सिद्ध करना है। तो जो बताया है वहीं से मैंने कॉन्सेप्ट उठाया कि अंतः कोणों का योग तो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जो सिद्ध करना था उसमें a प्लस बी आया था, और सिद्ध करना जो है, जो फाइनल लाना है उसमें c आया है। तो मैं a प्लस बी के मान को मैंने निकाल लिया c के रूप में, और उसी को रख दिया, और फाइनली सॉल्व करते करते मैंने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, यदि cot 3a इक्वल टू 10a माइनस 22 डिग्री, है ना, cot 3a बराबर 10a माइनस 22, जहां 3a, ये जो 3a दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। न्यून कोण बोल दिया, इसका मतलब क्या, फिर
न्यून कोण बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि 90 से कम है। यही समझते हैं आप, न्यून कोण का मान 90 से क्या होना चाहिए, कम। तो ये जो 3a दिख रहा है ये क्या है, आपका न्यून कोण है। तो आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। देखिए 3a लिख दिया है, यहाँ पर a-22 लिख दिया है, तो ये a है कितना, ये आपको ज्ञात करना है। और हिंट क्या दे दिया है कि ये जो 3a है वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। चलिए तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया है करके लिख लेंगे, लेकिन हमारा तरीका कैसे होगा। देखिए इधर 10 है, इधर कॉट है ना। तो अब हम क्या करें, या तो ये कॉट को आप 10 में बदल दीजिए, और कॉट को जब आप 10 में बदलेंगे, है ना, कॉट को 10 में बदल देंगे तो 10 और 10 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हट जाएंगे और सिर्फ थीटा बच जाएगा। तो वहां से मैं क्या कर दूंगा, a के मान को क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। ऐसे मैं इसको क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरा तरीका जो है वैसे ही होने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, चूंकि ये न्यून कोण है तो इसी को, ये जो cot 3a है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखिए 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट और थीटा लिख सकते हैं। ओके, और ये क्या है, आप किसी एक साइड को चेंज करेंगे बोले थे, तो 10 a माइनस क्या हो गया आपका 22। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए दोनों तरफ 10 10 है, तो इसलिए क्या करिए, दोनों साइड से 10 और 10 को क्या कर दीजिए, कैंसल आउट कर दीजिए। तो यहीं से इस साइड आपका क्या बचा जी, 90 माइनस 3a, और इस साइड आपका क्या बचा है, a माइनस 22। ओके, यहां तक पूरा करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, a और a वाले को एक साइड ला लेते हैं, और जो आपका नंबर है उसको क्या करते हैं, एक साइड ला लेते हैं। तो देखिए ये 90 को मैं इधर ही रखा हूं, ये माइनस में 22 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 22 हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर a, और ये जो माइनस में जो 3a दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 3a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये 90 है, तो 90 फिर क्या हो जाएगा 100, फिर क्या हो जाएगा 110, और फिर 2 और हुआ तो 112। तो ये 112 हो गया। और यहां पर देखिए 3a और a कितना हो जाएगा, 4a। तो अब आपको a का वैल्यूज निकालना है, तो a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 112/4। ओके, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये 2 बार में कैंसल आउट होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ओके, फिर क्या बचेगा, यहां पर 4 बचा, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। चलिए हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ गए। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे सबसे पहले बताना था, बट कोई बात नहीं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। अब समय हमारे पास है तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं, अदरवाइज मैं इसको नहीं बताऊंगा सोचा था, क्योंकि आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये जो आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, sin 56, tan 81 और सेक में 73 डिग्री, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, और मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान हैं, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है 0 डिग्री से 45 डिग्री तक। 0 डिग्री से 45, इसका मतलब ये है कि इसको कन्वर्ट करके मुझे क्या करना है, ये जो 56 दिख रहा है मतलब क्या होगा, 45 से ज्यादा हो गया। 81 दिख रहा है मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यहां पर भी देखिए 73 हो गया, मतलब क्या हो गया, 45 से ज्यादा हो गया। तो 45 के अंदर ही आना चाहिए, 0 से 45 के बीच में ये क्या होना चाहिए, थीटा जो है होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने का जो है कोशिश करता हूं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये साइन है। ओके, अभी 56 है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन। अब मैं 90 में कितना घटाऊं कि 56 आएगा, 34। तो ये आप 34 घटा दीजिए, तो अभी भी क्या मान सेम है, 90 में 34 घटा दो, फिर से पहला वाला स्टेप आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर से क्या जानता हूं, आप ये जानते हैं, इसको फॉर्मूला वाले साइड में लिखते हैं वैसे लिखना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कैसे दिखेगा आपको, कॉस, और थीटा की जगह आपको क्या दिख रहा है, 34। तो ये देखिए 34, तो 45 के पहले है,
मतलब उसके बीच में है, तो इसलिए ये आपका चेंज हो गया है 0 से 45 अंश के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए 10 क्या है, 81 है, तो 10 81। अब फिर से आपको क्या करना है, इसको फिर से चेंज करना है और लिखना है। तो कैसे होगा इसका, आप इसी को फिर लिख दीजिए 10 90 माइनस, अब 81 है, तो अब 90 में मैं कितना घटा दूंगा कि 81 आ जाएगा, तो मैं 9 घटा दूंगा, क्या है ना, तो मेरा 81 आ जाएगा। ओके, तो 10 90 माइनस थीटा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, cot 9 डिग्री, करेक्ट है। चलिए फिर उसी प्रकार यहां पर भी आ जाइए, सेक 90 माइनस ये कितना है, 73 है। ठीक है, और इसमें फिर से आप क्या करिए, यहां पर 7 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 और 90, तो ये 17 हो जाएगा, 17 डिग्री। तो ये सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो ये जो है आप तीनों मान को अगर देख रहे होंगे तो तीनों का तीनों मान आपको 0 से 45 के बीच में क्या हो रहा है, दिख रहा है। ओके, तो ये था पूरा आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये हमारे त्रिकोणमिति का लास्ट लेक्चर था। ओके, तो सारे लेक्चर को एक बार फिर से आप जो है कंटिन्यू देख लीजिए, अच्छे से समझिए, और कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बचता है, मतलब नहीं बनता है, तो आप क्या करिए, उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो पूरा को लेके हम एक साथ फिर से एक वीडियो डाउट वाला बना देंगे। तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक भेजें ताकि वे भी उसका लाभ उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।